सच धज के जय है कि नहीं? हाँ, कौन झूठ बुलाता नौचंद नहीं झूठा। कहाँ जा रहे हो? सरबत शाह। कहाँ जा रहे हो? शाहजमाल लौलिया। नमाजें कितनी पढ़ी है? नमाज की क्या जरूरत है? बोली क्या जा रहे खुद बचा क्यों इतना मारे जाइए? चादर बड़ी बड़ी कितने की चढ़ा के आए थे? 500 की गिरा नजर। माँ सर के त्याग से तड़प रही है। एक पूरा की गोली लेके दे सकता और 500 की चादर बाबा के मजार में। वो बाबा मरिए तो वो तो कहा हारे नहीं मारा जब अपने बाप को नहीं था तो आप क्या होगा? अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता कि मैं वालिदैन की दुआएं बेटे के हक में रद्द नहीं करता। ये कहीं नहीं है कि अगर तुम बाबा की बारगाह में गए तो दुआ रद्द नहीं होगी, मगर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है वालिदैन की दुआ बेटे के हक में रद्द नहीं करता। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह के अहले सुन्नत हज़रत वालिदैन जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल। तुम माँ बाप से दुआएं करो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह 1 घंटा करे कितने घंटे करते? 1 घंटा चला और 1.5 घंटा हो जाए। इन्हें बता दे। इन्हें जरूर बता दे। हाँ 40 साल तक जंगलों की खाक छानते रहे। कितने साल? 40। कौन? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह लोगों को दीवाना कर दिया। फरमाते हैं मेरा वली से गुजर हुआ, सोचा चलो माँ से मुलाकात कर लेता हूँ, फिर निकलूंगा। रात की तारीखी है, ज़हन में आया कि अभी अगर खटखटाऊंगा तो माँ की नींद खुल जाएगी। इंतजार करता हूँ। रात का जब कुछ हिस्सा गुजरा तो नाबदान से पानी आया। काम मैं समझ गया मेरी माँ तहज्जुद के लिए रोज़ बना रही है। मैंने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद तुम यही खड़े हो, अंदर आ जाओ। कुर्बान जाइए, ये माँ की मोहब्बत है कि बगैर देखे अपने बेटे को बच्चा और कलेजे से लगाया और अपनी बारगाह में अपने हाथों को दराज किया। ऐ परवरदिगार आलम मेरे बेटे को विलायत अता कर दे। ये मांगना ही था कि अल्लाह ताला ने आपको विलायत अता फरमाई। तब मैंने जाना कि 40 साल में मुझे कुछ नहीं मिला जो एक लम्हे में इसे माँ कहता है। इसलिए माँ बाप का अदब करें। हाँ अगर वो नाजायज करत हो तो कुछ कम कर दिया। हर बात ना माना, समझ रही नहीं? हाँ कबों कबों ऐसा कर दिया। अगर वो हर बात मानेंगे तो आप उसमें गुनाह में शामिल हो। अगर ना कहो ना मानो, मगर बोल चाल बंद कर दे। जब तुम्हें अपने हाथ भी कह रहा अगर हाँ एक अदरी में एक आदमी रहा है तो बाप का अपने बाप को जूतन से मारत अलावा काफी पेड़ है, मतलब पीपल का पेड़। तो कहा पापा बंद कर दे। क्या कहा बंद कर दे बाबा, नहीं ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा क्या हो जाएगी? कहा माँ अपने बाप का हिमखल मार के लावा। यानी जो अपने माँ बाप के साथ करेगा जो उसके साथ सुलूक होगा, बिल्कुल होगा, दुनिया भी होगा और जीते जी होगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने अपने वालिदैन के साथ खताएं की हैं तो तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ करेंगी। अगर तुम किसी की बहन बेटियों पे नजर करोगे तो तुम्हारी भी बहन बेटी पे कोई ना कोई नजर करेगा। ये सूद के साथ मिली। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों
हम मुसलमान हैं, हम दूसरे का अगर नहीं ईमान बचा पाते तो कम से कम अपना तो बचा के चले जाए, है कि नहीं। और कोशिश ये करो कि हमारे अल्फाज दुरुस्त हों ताकि हमारी नमाजें दुरुस्त हो, इसलिए कि नमाजें दुरुस्त नहीं होंगी तो जन्नत है हाँ नहीं मिलेगी। बहरहाल वक्त काफी हो चुका है, ज़हन में तो बहुत सारी बातें आ रही थी, मैं बताऊं। अच्छा बात ये है, अपने दोस्तों से माँ बहनों से मेरी गुजारिश है जो यहाँ बैठी है, ये मिन्नतें मानती है करके बउआ का बुखार आ गया तो कहा बाबा अच्छा हमारे सुन्नी के वहाँ पड़े थे बहुत बाबा निकले। अरे ऐसे देखिए बारिश में देखते हाँ कोई अंडे सा बाबा, कोई डंडे सा बाबा, कोई मंडे सा बाबा, कोई डरमुंडे सा बाबा, कोई जूते सा बाबा, कोई चिप्पी सा बाबा। अरे यार हमारी शरीयत मना कर, शरीयत मतलब मेरा नबी मना कर, नबी मतलब खुदा मना कर, उनको मानो जिसकी तस्दीक हो, सुन के न चले जाओ। और सबसे ज्यादा तुम पर जो अहम ईमान लाने के बाद वो नमाज है। अपनी मौलदैन के चेहरे की ज़ियारत करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखा तो अल्लाह मुकम्मल एक हज का सवाब देता। सुभान अल्लाह, मुकम्मल गया है, कोई जरूरी नहीं उसका हज कबूल हुआ कि नहीं, कुछ तो खाली यही खातिर कर जाती का हाजी का है। गलती से बारिश आ गई क्या? चलो अरे भैया पीछे पड़े वहाँ क्या सुनने, दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने का मतलब ये है, उस वाक़या का मतलब ये मैं पसे मंजर बता दूं कि जब तक आदमी को कोई बात मालूम नहीं होती तो उसको वो अदब एहतराम नहीं कर पाता। भाई अगर हमें पता ना हो कि वालिदैन के हुकूक क्या है तो हम अपने वालिदैन से उतना प्यार, इतने में अगर कोई बैठा हो कोई वली हम नहीं जानते तो उसका अदब एहतराम, और अगर ये जान ले कि वली है तो उसके कदमों में भी जाए। सही है कि नहीं सही? एक आदमी था जिसने कभी आईना नहीं देखा था। क्या आईना नहीं देखा था? बनिया के दुकान में गया तो उसकी नजर जैसे आईने में पड़ी तो अपनी तस्वीर से नजर आई, मगर वो जानता था ही नहीं कि आईना क्या है। और उसका बाप भी मर गया था 4-5 महीना पहले। अब वो तक देख रहा है, जैसे ये देखे वैसे वो देखे, जैसे ये बोले वैसे वो बोले। क्या पापा 3 महीना से मैं सही ढूंढ रहा हूँ और तो ये सेठ जी की दुकान बैठे मजे कर रहा है, तो उधर से भी ऐसे होठ ही रहे, बेचारा अश्क बार हुआ, आंखों से आंसू आ गए। तो सेठ जी ने कहा मियां क्या है? अरे कहा सेठ जी ये पप्पा हमारा 4 महीना पहले से गुजर गया और मैं ढूंढे ढूंढे थक गया, कहूं नहीं मैंने तुम्हारी दुकान में घुसे। तो सेठ जी समझ गया कि गड़बड़ है, कैसा करे यार अपने पप्पा का ले जाने। सेठ जी कैसे का पैसा माल से दिया ना, अब बेचारा वो अपने पप्पा को लिया और जाके बढ़िया कमरे को सजाया, खुशबू वगैरह और वहीं रख दिया। अब उसका मामूल हो गया, जब वो ड्यूटी में जाता तो पहले 1 घंटा उस कमरे में घुसता और उसके बाद निकल कर, और जब ड्यूटी से आता तब डायरेक्ट कमरे में 1 घंटा अंदर फिर बाहर। बीवी को शक हो गया, ये करता क्या है, कोई बड़ी दौलत रखती है क्या ऐसा? जब जाता है पहले 1 घंटा वहां घुसता, फिर ताला लगा कर फिर चला जाता, आता तो फिर वहां घुस जाता। इत्तेफाक से एक दिन चाबी रह गई। अब औरत कहीं तो थोड़ने से मांग सकती है, माँ हो तो कभी वो तलाशी नहीं लेगी, मगर बीवी एक ठबाल पा जाए तो कयामत आ जाए।
गलती से, और जैसे ताला खोल के देखा उसकी भी नजर पड़ी आईना में। इत्तेफाक से उसने भी कभी आईना, अब उसके दिल में कयामत का हराम ये कर रहा था। सवत मेरे बाजू में मैं जान कर ले सकी, वही तो सोच रहा हूँ कि कर क्या रहा है। अंदर घुस के रोजाना 1 घंटा अंदर, फिर बाहर आया था 1 घंटा अंदर, फिर बाहर। अब वो बीवी जो बड़ी नेक थी, शौहर को आने के बाद ड्यूटी से जब आता बड़े प्यार से पानी देती, हालचाल पूछती। आज तो पाप फैला गया। शौहर आया, टॉयलेट अंदर गया, फिर बाहर आया, बीवी कहाँ बोलो, पानी नहीं दिया का वैसे वसीले से नहीं। जाकर रोज 1 घंटा समय दिया जाता है। पागल है वो, सवत नहीं है, मेरा बाप है। का मुझे पागल बना रहा है, मैंने माथों की निगाह से देखा है, मुझे पागल बना रहा है। वो औरत है, औरत को बाप पता है। अरे कब पागल हो गए, वो मेरा बाप है। दोनों झगड़ ही रहे थे कि बुढ़िया को तो काम्मा इधर आओ, तुम बतावा कि ये औरत आ घुसी है कि मर्द आ घुसा। इत्तेफाक से औरत ने भी कभी नहीं, बुढ़िया ने भी कभी आईने नहीं देखा। और जैसी नजर आईने पे पड़ी तो कहा बउआ पहले तो ऐसा न करना चाहिए। जब पहले तो एक बीबी रहा है तो दूसर करेगा, क्या जरूरत है। फिर करबो होते तो कम से कम जवान होते भूल गए। अब वो कह रही थी बुढ़िया है, वो कह रही थी औरतिया है, वो कह रहा था ये बाप है, इसलिए कि कभी आईना देखा नहीं, झगड़ा हो रहा है। इतने में हजरत अल्लामा मौलाना इंसाफ साहब का गुजर हुआ। लोगों ने कहा था बाप आइए, अब तुम बताओ ये क्या है। हजरत समझ गए कि इनकी नजर आईने पे आज तक गई नहीं, ये आईना जानते नहीं कि आईना किसे कहते हैं। अपना गमछा उठाया, अपनी साथी उठाई और सामने लहराया, क्या देखो वो भी लहर रही कि नहीं लहर रही है। क्या सुनो, जिसे आईना कहते हैं और आईने पे जिसकी नजर जाती है उसे खुद उसकी तस्वीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम, सलातो व सलाम।